जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन्स गैलरी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। दोस्तों नादिर भाई की छत पे मौजूद हैं और मौज़म भाई हमारे साथ हैं। माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है मौज़म भाई को मेडिकेशन, क्योंकि इनकी मेडिकल रैप में इनकी ड्यूटी है और एक्सपेरिमेंट वगैरह काफ़ी अच्छे करते रहते हैं ये। तो आज कुछ मेडिसिन के हवाले से बात करेंगे मौज़म भाई के साथ कि मौज़म भाई एक तो वैक्सीनेशन के बारे में सवाल करते हैं कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है परिंदे को, क्योंकि आजकल वायरस जो है ना वो बड़ा ज़्यादा एक्टिव हुआ हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त भाई चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? सब लोग उसका खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ जी सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे जी, आपको ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और करीम भाई आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो मौज़म भाई आपने बताना है कि अक्सर हमारी तो आपस में बिहाइंड द कैमरा, यानी कि हम लोग के जब कैमरा जो ऑफ होते हैं तो हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं जी। तो वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है या ज़रूरी है अभी कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, वैक्सीन जो है ना ज़रूरी है, ज़रूरी है। पहले मैं इस बात को नहीं मानता था कि वैक्सीन ज़रूरी नहीं है, मगर एक चीज़ देखें ना, वैसे तो सबसे पहले एक बात जो है वो क्लियर ये कर देता हूँ कि जितने भी वायरस हैं दुनिया में जो मौजूद हैं, आज तक वायरस का कोई इलाज नहीं दरियाफ्त हुआ। बिल्कुल ठीक है, पहली बात तो ये जहन में बिठा लें। तो एक एहतियाती तदबीर ही है जिसके तहत हम परिंदों को सेव कर सकते हैं। जिस तरह देखिए, पोलियो एक बीमारी है, एक वायरस है, उसका आज तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एहतियात है जी। सिर्फ एहतियात ही है कि जो हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला लेते हैं, कि एक एहतियात है कि चलें अगर वो बॉडी में है तो उम्मीद है कि उसका वायरस नहीं है, अटैक नहीं करेगा, बिल्कुल अटैक नहीं करेगा। तो इसी तरह हम लोग जो वैक्सीन करते हैं उसका भी यही मकसद होता है कि परिंदे के ऊपर कम से कम वायरस अटैक ना करे। सही है। तो वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अब आजकल मैंने देखा है, मार्केट सर्वे भी किया, विज़िट भी किया, सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो लोगों के, जानवरों का भी आपने देखा होगा जो हालात, किसी को लकवे ने मारा हुआ है, झूले ने मारा हुआ है। आँखों का वायरस आजकल बहुत ज़्यादा, आँखों का बहुत ज़्यादा वायरस आजकल मौसम ही आँखों का बहुत चल रहा है यार वायरस। ज़रा इसका कोई ज़रा बताएं। ठीक हो, शुक्रिया। बिल्कुल जी। आँखों के हवाले से देखिए जी, हर बंदे की एक अपनी राय है, हर बंदा अपने तरीके से ट्रीटमेंट करता है। 2-3 मामला, क्योंकि मैं तो आँखों में अगर कोई मसला आ रहा था तो मैं टाइलोपिन यूज़ कर रहा था, टाइलोपिन का ड्रॉप डाल देना। अच्छा, मगर मैंने देखा है जो मौजूदा मामला चल रहा है उसमें टाइलोपिन भी काम नहीं काम कर रहा। मौसम मैंने किया है तकरीबन, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस 8-10 बच्चों की आंखें ख़राब थी तो मैंने टाइलोपिन डाला, नहीं कोई फ़र्क नहीं। इसकी क्या वजह जी? इसकी वजह देखें ना, अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है दुनिया एडवांस होती जा रही है, वायरस भी देख लें एडवांस होता जा रहा है। हालांकि टाइलोपिन का मैंने ये सुना था कि टाइलोपिन एक ऐसा इंजेक्शन है कि परिंदा जिस मर्जी लेवल का उसको रेशा हो, उसको सांस का मसला हो, आंखें बंद हो गई हों, एक पॉइंट लगा दें जी। तो मैंने ये सुना था जी, लेकिन आजकल वो बिल्कुल अल्टरनेट हो गया, उसके काम ही नहीं कर रहा जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं, वो काम ही नहीं कर रहा। बल्कि इसके बीच में जो 2-3 तजर्बात हैं ना, कुछ फार्मासिस्ट हैं उनके हवाले से भी, परिंदों के हवाले से उन्होंने भी मशवरे दिए थे। जिस तरह एक मरतबा ये मेरे पास भी वायरस आया था, तो टाइलोपिन मैंने यूज़ किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने मशवरा ये दिया कि टाइलोडॉक्स के नाम से पाउडर मिलता है। टाइलोडॉक्स जी, टाइलोडॉक्स। अच्छा। उन्होंने बताया कि 1 लीटर में वो 1 ग्राम डलता है, ठीक है, मगर उसे बनाने का तरीका ये है कि आप परिंदों को प्यासा कर लें। आपने 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर वो मिक्स करना है और परिंदों को कोशिश करें 1 घंटे के अंदर अंदर वो परिंदे पी लें जितना पी सकते हैं। अच्छा। उसके बाद 1 घंटे बाद आप उसे उठा के उस पानी को वेस्ट कर देंगे। सही है। वो 3 दिन का आपने कोर्स करवाना है, उससे भी आपके जो परिंदे उन्हें रिलीफ मिलता है, बेहतरी की तरफ आ जाता है। क्योंकि परिंदा आपने देखा होगा कि अक्सर जब पानी पीता है तो अपनी नोक पूरी जो है वो डबो लेता है। बिल्कुल ऐसे ही डबो लेता है। अक्सर जब मुँह मारते हैं तो वो उनकी आंखें भी इवन के पानी के बीच में लग जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक है। आप एक जो बता रहे थे नमक वाला नुस्खा, बिल्कुल मुख्तलिफ। देखें जी, 2-3 इसमें आंखों के हवाले से फटकड़ी वाला भी है और नमक वाला भी है। अक्सर जो दोस्त अहबाब हैं वो परिंदों में ये काम करते हैं कि 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी में 1 खाने वाला जो चम्मच होता है वो फटकड़ी का पाउडर बना लेते हैं।
अच्छा पाउडर बना के उसमें डाल के मिक्स करके आंखों के ऊपर रात को शावर करते हैं। 3 दिन का ये भी एक प्रोसेस आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 फटकड़ी लीटर भी पानी में 1 लीटर पानी में 1 खाने वाला चम्मच खाने पाउडर वाला। बना कर। अच्छा पाउडर बनाना है, पीसना है उसको। जी बिल्कुल, पाउडर अच्छा। बनाकर वो मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स करके उसका भी आंखों पर परिंदों की शावर करें। अच्छा उससे भी ठीक हो आंखों जाता में है। जो वायरस उससे रिलीफ मिलता है, क्योंकि फटकड़ी भी एंटीडोट, बैक्टीरिया हाँ जी हाँ जी, काम करती है। बिल्कुल सही है। उसके अलावा एक ऑप्शन और भी है कि अगर आपने आंखों में मारना है, जिस तरह गर्मी है, गर्मियों में आप पानी हल्का सा नीम गर्म पानी ले लें, नीम गर्म पानी के बीच में नमक मिक्स कर लें अच्छी तरह। जब वो मिक्स हो जाए तो पानी को थोड़ा ठंडा कर लें, क्योंकि ठंडे पानी में नमक फ़ौरन मिक्स नहीं होगा। जब वो मिक्स हो जाए, मिक्स करने के बाद 2 ऑप्शन है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मुंह में उसे भरकर, तो जिस तरह हम कुली करते हैं उस तरह जैसे मुर्गों को मारते हैं, आंखों के ऊपर मुर्गों को शावर जैसे करते हैं। फुहारा मारते हैं मुर्गों या को। आप उसका शावर भी आंखों के अच्छा, ऊपर शावर कर भी। सकते हैं, उसे भी सही। पेशेंट उसको आपके परिंदे को रिलीफ मिलता है। सही। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, हर बंदा अपने तरीके से आप अपने मेडिकल फील्ड को मद्देनज़र रखते हुए जी। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि देसी तरफ जाना चाहिए या मेडिसिन वाली साइड पे जाना चाहिए? देखें जी, देसी भी काम करता है। जिन लोगों का देसी के ऊपर एक्सपीरियंस है वो देसी को कभी भी नहीं छोड़ते। ठीक है, मेडिसिन का भी। अब इसमें भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अक्सर जो दोस्त हैं उनको नहीं पता होगा कि अक्सर जब आ जाता है आंखों में मसला हो जाते हैं परिंदों को, तो कोशिश लोग करते हैं कि उनको एंटीबायोटिक दिया जाए। ठीक है, एंटीबायोटिक ठीक है, एंटीबायोटिक देना चाहिए, लेकिन एंटीबायोटिक की जो म्याद है, अगर आपने यूज़ करवाना है 3 से 5 दिन में मैक्सिमम। बिल्कुल। ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि 3 दिन यूज़ की आंखें ठीक होगी, वो छोड़ देते हैं, जबकि डॉक्टर ने बताया होता है जी 5 दिन आपने करना है, वो 3 दिन छोड़ देते हैं कि जी ठीक हो गया। उसका मसला क्या होता है? उसके बाद मसला ये आता है, रेजिस्टेंस आ जाती है। आपने 3 दिन यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद आपने छोड़ दिया, वो जो उसके बीच में ये जो बैक्टीरिया रह होते हैं मुकम्मल तौर पर किल नहीं होते, रह जाते हैं। ठीक है, फिर जब वो अटैक करते हैं वो स्वेयर होता है, फिर उसके ऊपर एंटीबायोटिक असर नहीं करती। सही। पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप अक्सर लोग क्या करते हैं जी, 5 दिन का उन्हें एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दिया, 5 दिन का भी करवा दिया, ठीक है, फिर अगर आ जाता है 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद मसला आता है, वो फिर वही कोर्स करवा देते हैं। देखें, जो एंटीबायोटिक है नो डाउट ये काम तो करती है, लेकिन ये जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देता है। ये एंटीबायोटिक? जी बिल्कुल। अच्छा। ज़्यादा एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को भी जो है ना कम का, इम्यूनिटी को जो है वो कम कर देता है। फिर परिंदा आपका जब बीमार होता है वो रिकवर नहीं हो पाता। अच्छा। यानी कि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करवाना चाहिए? बिल्कुल ज़्यादा नहीं यूज़ करवानी चाहिए। कोशिश करें अगर आपने करवा दिया, अगर दोबारा कोई मसला हो तो नेचुरल तरीके से अगर हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। सही। यानी कि सबसे बेस्ट फिर देसी तरीका? बिल्कुल देसी तरीका है, उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं? देखें, मेडिसिन नहीं है, ज़ाहिर बात है, मेडिसिन एमी तो नहीं ना बनी, मसले के लिए बनी है। तो कहने का मकसद ये, अगर आप यूज़ करवा रहे हैं एक लिमिट तक यूज़ करवाएं। अगर आपको फ़र्क पड़ता है परिंदे को, ठीक है, अगर नहीं पड़ता तो कोशिश करें वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ ना करवाएं। बिल्कुल सही। नादिर भाई ने भी माशाल्लाह काफ़ी देर हो गई है परिंदे रखे हुए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेडिसिन या देसी? जी मेडिसिन तो मैं बड़ी इस्तेमाल की, मैं तो टैलोपिन जमाया सी। अच्छा। अली भाई ने दसिया कि 1-2 दफ़ा जरा ना कोई परिंदा इस तरह बने, एक पॉइंट ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਟੈਲੀਪਨ ਟੀਕਾ, मगर वो ऐदकी तो मैं बड़ी कोशिश की कोई इस बार तो बाकी काम नहीं कर रहा। इस बार नहीं काम किया। फिर मौजम भाई ना मैं राबता किया, मैं कहा जी मौजम भाई इस तरह इन्होंने फिर मैंने एक नमक वाला दसिया, तो मगर नमक वाला तो मैं नहीं किया, फटकड़ी वाला किया फिलहाल माशाल्लाह बेहतर निकली। अच्छा, वो जो आपने अभी फटकरी डाल के रखी हुई है वो शावर के अंदर ये लें जी, ये प्रैक्टिकल भी हुआ पड़ा है, ये मैंने इसके अंदर रखी है बोतल। ये प्रैक्टिकल आपके सामने अभी नादिर भाई कर भी रहे थे शावर मेरे ख्याल से। ये कोई फटकरी वाला पानी? वही फटकरी वाला पानी है जी। तो ये बेहतरीन है, 2 दिन होगा माशाल्लाह, बिल्कुल सही है, सेट हो गई हैं। हाँ जी, आंखें बिल्कुल लें जी। ये 1 लीटर पानी में? जी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पानी वाला ब्रीक करना है उसको, तो बिल्कुल पाउडर बनाना है? बिल्कुल पाउडर बना के, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह ये दवाई से ज़्यादा असर करेगी, देसी मेडिसिन से ना ज़्यादा असर करेगी। मेडिसिन तो फिर मेडिसिन ही है ना। हाँ। तो बाकी जी इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी। ये 2-3 टोटके मौजम भाई से शेयर कर दी हैं, और ये आपके सामने नादिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी दोस्त भाई के पास आंखों का मसला चल रहा है
तो ये वाला आजकल फार्मूला काफ़ी ज़्यादा है, हाँ आजकल तो बहुत ज़्यादा है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हुआ है आंखों का मसला, बच्चों में बड़ों में आ जाता है। हाँ जी, मेरे ऐसे अपने ही है। 3-4 पीस बड़े इस तरह आंखें बंद, आंखें सूज गई उनकी, बंद हो गई आंखें, फिर मैंने ये इस्तेमाल किया, माशाल्लाह बेहतर है। ये कितने दिन करना मौसम भाई? ये 3 दिन ये कर लें, 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन 3-4 कर ले दिन कर बहुत लें, है। वैसे इसका अच्छा। नुकसान कोई नहीं है अगर सही ये हो जाए नेचुरल तो। चीज़ें हैं, ये तो आप इसका लॉन्ग कोई टाइम के नुकसान लिए अगर नहीं है। यूज़ करवा लेते हैं तो ये इसका नुकसान नुकसान नहीं नहीं है, इसका नुकसान नहीं है। लेकिन 3 दिन में ठीक हो जाएगा अपने जी इंशाल्लाह। बिल्कुल 3 दिन में ठीक हो जाएगा। सही हो गया सही। वैसे मेरे ख्याल से कि एंटीबायोटिक का अगर परिंदों को जिस तरह जहरबाद हुआ हुआ है, हाँ जी जहरबाद हुआ है, अगर आप हाँ, उसके ऊपर सच। भी शावर करें तो मेरे ख्याल से इससे रिलीफ मिलेगा। मेरे पास भी बच्चों को ना इस साल जहरबाद होना शुरू हुआ है मेरे पास जी। तो ये उस पर काम करेगा। उसके ऊपर आप कर लें, ये भी काम करेगा। अगर जहरबाद के लिए आपने करना है तो उसमें भी एक बहुत अच्छा नुस्खा है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। पिनकी लेकर थोड़ी सी मिकदार पिनकी पिनकी है। उसे किसी सिल्वर के या किसी मेटल के बर्तन में आप उसे डालेंगे, इतनी सी पिनकी लेकर ठीक है उसके ऊपर 2-3 कतरे आप नींबू के निचोड़ लें, ठीक ठीक है। है। जब नींबू के निचोड़ेंगे कतरे उसके ऊपर तो वो क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो उसमें से बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे, वो गर्म हो जाएंगे। अच्छा। आपने फौरी तौर पर उसे हाथ नहीं लगाना। किसी तीले के अच्छा। साथ लगा जी जल बिल्कुल, जाएगा। आप उसको छोड़ दें, आप उसको छोड़ दें। 2-3 मिनट के बाद जब वो उसका रिएक्शन हो रहा है, जब वो ठंडा पड़ जाए, उसके बाद जहाँ पर उसे जहरबाद बना हुआ है कोशिश करें हल्का सा उसको छील लें। अच्छा जहरबाद को हल्का सा छील लें और उसके ऊपर आप वो लगा दें, तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिन आप लगाएंगे, तीसरे दिन वो जड़ से ही उखड़ जाएगी। अच्छा वाह। लें दोस्तों ये तो बेहतरीन फार्मूला शेयर किया मौजम भाई ने, मेरे पास भी हुआ हुआ है, इंशाल्लाह घर जाके करेंगे हम भी। तो कुछ कबूतरों की कुछ बच्चों की आंख पे होता है, अब आंख पे लग सकता है वो? जी बिल्कुल, आंख पर कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरीके से लगाएं कि उसकी आंख में ना अंदर ना जाए। बिल्कुल, ये जब आप करेंगे ये थोड़ा सा खुश्क बन जाएगा, थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो आप बाहर वाली साइड पर लगा लें, क्योंकि किसी भी साइड से आप उसे थोड़ा सा छील लेंगे तो उसके ऊपर जब आप लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है इसने जड़ के ऊपर काम करना है, ये नीचे उसकी जड़ से ही उसको जो है ख़त्म कर देगा। सही नहीं जी, ये तो बेहतरीन फार्मूला हो गया और अपने पास भी चल रहा है कुछ मामला इस तरह का, तो इंशाल्लाह घर जाके हम भी करेंगे। बाकी आप दोस्तों भाइयों ने कमेंट्स करने हैं और जिस दोस्त भाई के कमेंट्स यानी कि जो से कमेंट्स ज़्यादा होंगे कि फिर उस पर वीडियो बनाएंगे कि कौन सा मसला ज़्यादा चल रहा है दोस्तों के पास, फिर इंशाल्लाह मौजम भाई से उस पर बात करके उस पर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।